नमस्कार आप सभी को। क्या राधा किसी स्त्री का नाम था, किसी लड़की का नाम था? इस बात का पूरा सच हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वर्तमान समय में, हम जानते हैं सबकी अलग प्रकृति होती है, महाप्रकृति भी अलग होती है। इंसान की सोचने और समझने का सामर्थ्य उसकी महाप्रकृति के अनुसार होता है। जिसके अंदर जैसा गुण होगा, सात्विक, तामसिक या राजसिक, उसकी विचारधारा, उसकी समझने की सामर्थ्य उसी के अनुसार होगी। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें सभी की जो लेवल है किसी बात को समझने का, वो अलग अलग है। कुछ लोगों का एक जैसा हो सकता है, कुछ लोगों का एक जैसा हो सकता है और कुछ लोगों का एक जैसा हो सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सोचने समझने की क्षमता 2D और 3D तक ही सीमित है, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तक ही सीमित है। या कहें जिनकी सोचने की क्षमता या मानसिक स्तर जिनका है वो काममय कोश में ही सीमित है। तो ऐसे लोग सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना इनकी ज्ञानेंद्रियों से सुनाई और दिखाई देता है। ये बातों की गहराई या गहरे सच तक नहीं पहुंच पाते, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इनका माइंड इतना एक्टिव होता ही नहीं है कि जो इनको हर बात का एक कोर यानी उसकी सच्चाई समझा दे। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सोच विचार करने की जो क्षमता है वो 3D से भी ऊपर है, यानी आपके विज्ञान में या हिरण्यमय कोश तक सीमित है, वहाँ उस लेवल तक है। तो वो तरंगों की भाषा भी समझते हैं, वाइब्रेशंस को भी समझते हैं, वाइब्स क्या कह रही हैं इसको समझते हैं, या बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत गहरी होती हैं जिसकी सच्चाई सच तक पहुँचते हैं। तो इस तरह के कई लेवल है इंसान के सोच विचार रखने के। ब्रह्म के 3 रूप होते हैं, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म और तारक ब्रह्म। ब्रह्म इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर या किसी भी ग्रह पर जब तारक ब्रह्म रूप लेकर जाते हैं तब वो किसी बड़े काम के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा काम करने के लिए जाते हैं जो इंसानों के बस की बात नहीं होती, क्योंकि हमारे गुरु जो हैं वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही इस सृष्टि को देने वाले हर चीज़ हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं? क्यों? जो ऑलरेडी सर्च्ड है, जो ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसी पर रिसर्च करते हैं। पहली बार जब ब्रह्म परमात्मा तारक ब्रह्म रूप में आए इस धरती पर, जब मनुष्य अपने और पशु के बीच का अंतर नहीं जानता था, उसका रहन सहन बिल्कुल पशुओं के जैसा था, सभ्यता नहीं थी, खाने पीने का तरीका नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, सुर ताल का कुछ ज्ञान नहीं था, न भक्ति थी, कुछ भी नहीं था, खुद अपनी ही शक्तियों से अनजान था, पशु की तरह जीवन जी रहा था। तब उस समय में, उस काल में तारक ब्रह्म सदा शिव रूप में आए और इस धरती को सभ्यता दी, अक्षर ज्ञान दिया, शिक्षा आपको, नृत्य, संगीत, हर तरह का व्यवस्थित रूप दिया हर क्षेत्र में। तो जब ब्रह्म उस काल में आए तो शिव और शक्ति के रूप में आए। शिव शक्ति को लेकर आए, शक्ति यानी एनर्जी, पावर, उसी से सृष्टि की रचना हुई। इंसान को उसकी शक्तियों से मिलवाने आए, वो तरीका सिखाने आए, अपनी उन शक्तियों को महसूस करते हुए, उन शक्तियों से होते हुए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए आए, एक सभ्य जीवन देने के लिए आए। तो उस समय जब ब्रह्म इस धरती पर आए तारक ब्रह्म रूप में तो शिव और शक्ति ये 2 भाग में बंटकर आए। इसी प्रकार जब तारक ब्रह्म
श्री कृष्ण इस अर्थ प्लैनेट पर आए, इस धरती पर आए, तो किस काम के लिए आए? धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हम यही जानते हैं, यही सत्य है कि तारक ब्रह्म इस धरती पर श्री कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए आए। अब धर्म की पहचान किस चीज़ से है? आप किसी व्यक्ति को धार्मिक कब कहते हैं? कब कहते हैं ये इंसान बड़ा धार्मिक इंसान है, इस इंसान के अंदर धर्म स्थापित है, ये धर्म में प्रतिष्ठित इंसान है? ये ऐसा हम कब कहते हैं? किसी इंसान की अगर आपको पहचान करनी हो कि धार्मिक है या नहीं, तो किन बातों से आप पहचान करते हैं? पहला, कि उस इंसान में भक्ति है कि नहीं, परमात्मा के प्रति समर्पण है कि नहीं, वो परमात्मा में विश्वास करता है कि नहीं। क्योंकि जो उसको हम क्या कहते हैं, जो परमात्मा में विश्वास ना करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक। तो नास्तिक को तो कोई धार्मिक कहता नहीं है। तो पहली पहचान क्या है? परमात्मा के प्रति समर्पित होना, यही धार्मिक होने की पहली पहचान है। जो इंसान अपने अंदर की भक्ति को समझ गया, भक्ति के ज़रिए वो उस प्रेम को समझ गया, किसी इंसान में भक्ति के ज़रिए परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत है, प्रेम है, वो प्रेम जो परमात्मा से निकटतम होने का एहसास कराता है, यही प्रेम, यही भक्ति धार्मिक होने की पहली पहचान है। और धर्म का दूसरा रूप क्या है? दूसरा हिस्सा क्या है? रूप क्या कहें? धर्म तो एक ही है, उसके दो हिस्से हैं, पहला भक्ति और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने जब तक वो गोकुल में रहे तब तक उन्होंने भक्ति की लहर बहाई, भक्ति का समुंदर बहाया, भक्ति में सब नाचे। लेकिन जब वो मथुरा गए, वहाँ से उनका कौन सा रूप शुरू हुआ? वो अध्याय शुरू हुआ जिसने हमें सिखाया कि न्याय करना, न्याय के प्रति खड़े रहना और अन्याय का विरोध करना, ये धर्म का दूसरा हिस्सा है। तो जिस व्यक्ति में भक्ति हो पर न्याय ना हो, वो भी धार्मिक नहीं है। और जिस इंसान में अपने आप को बड़ा नैतिकवान कहे, बड़ा मॉरलिस्ट कहे, पर उसमें परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम न जागृत हो, वो भी धार्मिक नहीं है। क्योंकि उसका ये नैतिकवान होना बहुत समय तक नहीं टिक पाएगा। कोई भी ऐसा चैलेंज आ गया तो वो टूट जाएगा। इसलिए धार्मिक होने की दो पहचान है और ये दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, तभी कोई इंसान धार्मिक होना, धर्म में प्रतिष्ठित होना कहलाता है। पहला भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम, और दूसरा न्यायपूर्वक होना, न्याय के लिए खड़े रहना, न्याय करना, किसी के साथ अन्याय ना करना, अन्याय का विरोध करना। उन्होंने पूरे अपने उस काल में यही दो बातें सिखाई और इन्हीं दो बातों को स्थापित करने के लिए वो इस धरती पर श्री कृष्ण रूप में परमात्मा आए। अब आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जब ब्रह्म शिव के रूप में आए तो शक्ति को साथ लेकर आए, यानी एनर्जी को साथ लेकर आए, पावर को साथ लेकर आए। उस शक्ति के जरिए ही सृष्टि का निर्माण हुआ। वो शक्ति ही है जो हमारे अंदर 9 चक्रों के रूप में स्थित है। वो शक्ति ही है जिसके सहायता से हम कोई भी काम कर पाते हैं, जिस रास्ते पर चलकर आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा सोचिए कि जब ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में आए तो कुछ तो साथ लेकर आए होंगे, कुछ तो लेकर आए जिससे दुनिया को अवगत कराया, उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो शक्ति देखिए, न्याय करने के लिए, न्याय के लिए खड़े होने के लिए, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए, कर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? शक्ति की ज़रूरत है। तो शक्ति की स्थापना तो पहले ही परमात्मा ने कर दी, शक्ति से इंसान को पहले ही मिलवा दिया। तो अब वो क्या लेके आएंगे? अब वो जब आएंगे तो भक्ति भाव लेकर आएंगे, क्योंकि
धार्मिक होने की पहली शर्त क्या है? आपके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति प्रेम होना चाहिए। और ऋग्वेद की लिखी बात अब मैं कहने जा रही हूँ, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कहने जा रही हूँ। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ये ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्म जब दो भाग में बंटते हैं तो कृष्ण और राधा के रूप में बंटते हैं। ये ऋग्वेद की लिखी सांकेतिक भाषा है जिसकी गहराई को लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने सोचा, जैसे लोगों ने शक्ति को, चूंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है तो कल्पना कर लिया कि वो किसी स्त्री का नाम था। उसी तरह से राधा का सही अर्थ न समझ सके वो लोग जिनकी मानसिकता सिर्फ मनोमय काममय कोश तक ही सीमित थी, जो सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों के ही सुने और देखे जाने पर विश्वास करते हैं। वो लोग समझ नहीं पाए कि इस लिखे होने का अर्थ क्या है वास्तविकता में। तो राधा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो लोगों ने क्या समझ लिया कि राधा एक लड़की का नाम है, क्योंकि जब तक गोकुल में रहे हमारे तारक ब्रह्म श्री कृष्ण, तब तक उन्होंने भक्ति ही का प्रचार प्रसार किया। भक्ति की ही बाढ़ आई थी उस समय, भक्ति से ही सबको मिलवाया। जब वो अपनी बांसुरी बजाते थे, बंसी बजाते थे, वो जो वाइब्रेशन, वो जो ध्वनि निकलती थी, जो तरंग फैलती थी, वो तरंग सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, पुरुषों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, अरे यहाँ तक कि गाय, आपकी पशु पक्षी, वो सबको सम्मोहित करती थी। सबके सब पशु पक्षी, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, सब खिंचे चले आते थे भगवान श्री कृष्ण के पास। उनकी वाइब्रेशंस के ज़रिए, वो बंसी की तरंग के ज़रिए सुनकर। तो जो लोग इस गहराई को, इस भाव को समझ नहीं पाए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने मन की छोटी सोच को साबित कर दिया, इसका रूप दे दिया और बहुत कुछ गलत कहते हैं लोग। लेकिन और वही भक्ति भाव, वही वाइब्रेशन, वही भाव, जिस भाव में सब लोग मंत्रमुग्ध होकर, भाव विभोर होकर भक्ति में परमात्मा के नाचते थे और अहम ब्रह्मास्मिति इस भाव को महसूस कर पाते थे, उस भक्ति भाव का नाम था राधा। ये ऋग्वेद में लिखी बात है कि ब्रह्म जब दो भाग में बंटते हैं तो श्री कृष्ण और राधा के रूप में बंटते हैं। और यही राधा भाव, राधा मेंशन कीजिए, राधा भाव है। राधा भक्ति का वो स्तर है जिस स्तर में पहुंचकर इंसान अहम ब्रह्मास्मिति का एहसास कर लेता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के प्रति वो उस लेवल का प्रेम जागृत हो जाता है जो इंसान को ये महसूस करा देता है, इस सच को बता देता है कि हम कौन हैं, वो ब्रह्म ही हैं जो हमारे रूप में हैं। ये भाव, ये सच जो जान गया वही पंडित है। इस पूरे अर्थ को, इस पूरे भाव को, इतनी गहरी बात को कबीर दास जी ने 2 लाइन में कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। मतलब आप कितना भी वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए या दुनिया का कोई भी धार्मिक साहित्य पढ़ लीजिए, अगर आपने अहम ब्रह्मास्मिति का भाव नहीं महसूस किया तब तक आप पंडित नहीं हैं। यानी इस सच को नहीं जान लिया कि ब्रह्म ही है जो मेरे रूप में है, इस सच को आपने नहीं महसूस कर पाए तब तक आप पंडित नहीं हैं। और ये सच कब महसूस होता है? जब आप परमात्मा के प्रति प्रेम के उस स्तर में पहुंच जाते हैं जिस स्तर में आप अपने और परमात्मा के बीच के अंतर को मिटता हुआ देखते हैं, आपको ये रियलाइज हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी प्रेम, भक्ति का वो स्तर जिसे प्रेम कहते हैं, उस प्रेम के जागृत होने के बाद ही कोई अहम ब्रह्मास्मिति का भाव महसूस कर सकता है। और इसी भाव को हम कहते हैं राधा भाव।
तो राधा जब तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहें, भक्ति, इसी राधा भक्ति, इसी राधा भाव को लोगों के हृदय में भरते रहे, इसी का प्रचार प्रसार किया जब तक वो गोकुल में रहे। इसीलिए जब तक गोकुल में रहे तब तक ही राधा का उनके साथ व्याख्यान होता है। लेकिन जब वो मथुरा में गए तो धर्म का दूसरा हिस्सा लोगों को बताने लगे कि धार्मिक स्थान व्यक्ति होने की जो दूसरी पहचान है वो है न्याय प्रिय होना, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना। ये होता है धार्मिक व्यक्ति होने का दूसरा पहचान। तो लोगों ने क्या सोचा कि राधा तो एक लड़की थी, स्त्री थी, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब तक गोकुल में रहें, राधा के साथ रास रचाया, राधा के साथ प्रेम किया, राधा को सपने दिखाए, फिर राधा को छोड़ दिया, राधा से विवाह नहीं किया। इतनी गलत बात, ये सोच उन्हीं लोगों की है जिन्होंने कबीर दास जी की तरह गहराई को नहीं समझा, जिन्होंने सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों के पर ही भरोसा किया, मन का इस्तेमाल नहीं किया। वो इस लेवल को समझ ही नहीं पाए। और आज के समय में या जो लोग भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी नीयत को परमात्मा का नाम देकर छुपाने के लिए हमारे तारक ब्रह्म श्री कृष्ण को बदनाम करते हैं और ये गलत सोच रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ प्रेम किया पर विवाह नहीं किया, वो लोग बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि उनकी जो सोचने समझने की सामर्थ्य है वो बहुत नीचे के स्तर पे है। ये गहराई को समझ ही नहीं सकते। समझ क्यों नहीं सकते? समझेंगे कभी ना कभी, पर अभी तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो राधा उस भक्ति भाव का नाम है जिसमें परमात्मा के प्रति उस स्तर का प्रेम जागृत हो जाता है, जिसमें इंसान को अहम ब्रह्मास्मिति का भाव महसूस हो जाता है और इंसान ये सच को जान जाता है कि ब्रह्म ही हैं जो हमारे रूप में हैं। इसलिए राधा किसी स्त्री का नाम नहीं था, राधा उस भक्ति भाव का नाम है जिसमें व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच के अंतर को, यानी अपने मन के उस अंधकार को मिटता हुआ देखता है, जो अंधकार हमारे और परमात्मा के बीच हमें अंतर दिखाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये तथ्य समझ आ गया होगा कि जिस प्रकार तारक ब्रह्म सदाशिव शक्ति को लेकर आए, व्यक्ति को, मनुष्य को उसकी शक्तियों से मिलवाने के लिए, इस सृष्टि में जितने भी प्रकार की शक्ति हैं उसको स्थापित करने के लिए, उसी प्रकार जब ब्रह्म, तारक ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में आए तो राधा भाव को लेकर आए, मनुष्यों को उनमें ही छुपी भक्ति की उस स्तर से मिलवाने के लिए जिस स्तर में पहुंचकर इंसान परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम महसूस कर सके जिसमें उसे अहम ब्रह्मास्मिति का एहसास हो जाए।